हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लेसन पढ़ रहे थे ब्रिंगिंग अप कैरी। जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ना शुरू करेंगे। हमने देखा था कि किस तरह से कैरी ने जो है वो ड्रॉनिंग बॉय को बचाया था। उसके बाद क्या क्या होता है वो हम आज यहाँ पढ़ेंगे। कैरी वॉज लाइक अ बेबी। कैरी एक बच्चे की तरह था, like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. और उसको भी जो है वो सिखाना पड़ता था, उसको भी ट्रेन करना ज़रूरी था। जैसे कि एक बच्चे को ट्रेन करते हैं अच्छा बनने के लिए, व्यवहार अच्छा करे, इस तरह बनने के लिए उसको जो है वो ट्रेन करना ज़रूरी था, प्रशिक्षण देना ज़रूरी था। नहीं तो वो शरारती हो सकता था, और इतना शरारती हो सकता था जितना कभी ना हुआ हो। फॉर इंस्टेंस, वन डे somebody gave him some bananas to eat. फॉर इंस्टेंस का मतलब है उदाहरण के लिए। एक दिन क्या हुआ, वन डे somebody किसी ने gave him, give given देना, give वर्ब है, किसी ने उसको कुछ बनानास दे दिए खाने के लिए। वेरी सून मीन्स जल्दी ही। he developed a great love for ripe bananas. राइप होता है पके हुए। बहुत जल्दी उसने एक बहुत ही प्यारे लगने लगे उसको पके हुए बनाना जो है वो बहुत ही अच्छे लगने लगे, उसको टेस्टी लगने लगे। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. We used to keep, हम जो रखते थे अपने डाइनिंग रूम में फ्रूट्स की एक बड़ी सी प्लेट रखते थे, नियर द विंडो के पास में रखते थे हम। So one day all the bananas on the table disappeared. One day, एक दिन all the bananas on the table disappeared. सारे के सारे bananas disappear हो गए, disappear ओझल हो गए, गायब हो गए। And my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. और मेरी फैमिली ने किसको ब्लेम किया? The servants को ब्लेम कर दिया कि they have eaten all the fruits. A few days later, कुछ दिनों के बाद, द फ्रूट डिसअपीयर्ड अगेन, फिर से डिसअपीयर हो गए। फ्रूट्स जो थे वो फिर से डिसअपीयर हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, और इस बार क्या हुआ कि ब्लेम मेरे ऊपर दे दिया गया। एंड आई न्यू, मैं जानता था, न्यू नॉन वर्ब है, मैं जानता था। आई हैड नॉट डन इट, कि मैंने ये नहीं किया है। आई हैड नॉट डन इट। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और इससे मुझे बहुत गुस्सा आया, माता पिता के ऊपर भी और नौकरों के साथ भी बहुत गुस्सा आया। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे जो है वो पूरा विश्वास था कि उन्होंने ही जो है वो सारे के सारे फ्रूट्स लिए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड, आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पेविलियन। द नेक्स्ट टाइम, जब उसके बाद जब फ्रूट डिसअपीयर हुए ना, वहां से गायब हुए, आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया कि एक केला जो है पूरी तरह से मसला हुआ, स्मैश्ड अप मतलब मसला हुआ, कैरी के पेविलियन में था, कैरी के उस छप्पर में था जहां कैरी को रखते थे। कैरीज पेविलियन, अपॉस्ट्रोफी ऐसे ना, कैरी का, तो कैरी का जो रहने का स्थान था वहां पर मैंने वो एक मसला हुआ केला पाया। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इससे मैं बहुत हैरान हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। मैं इसलिए हैरान हुआ कि मैंने वहां कभी फ्रूट नहीं देखा था, और आपको पता है ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, कि वो तो जो घास था, टहनियां थी, उन्हीं के ऊपर जिंदा रहता था। लिव्ड ऑन मतलब उन्हीं को खाकर जिंदा रहता था। नेक्स्ट डे व्हाइल आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission. Next day, while जब I was sitting, मैं बैठा हुआ था, in the dining room में बैठा हुआ था, जहाँ खाना खाते वहाँ बैठा हुआ था। wondering, सोच रहा था मैं, हैरान भी हो रहा था सोच के। whether I should take some fruit, कि क्या मुझे कुछ फ्रूट ले लेने चाहिए from the table, टेबल से। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अपने माता पिता की आज्ञा के बिना क्या मुझे कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए। अलोंग, अभी मैं सोच ही रहा था, व्हाट हैपन, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग
very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. A long लंबी सी चीज, ब्लैक कोई चीज आई, very much like a snake, बिल्कुल एक स्नेक की तरह आ, और suddenly came through the window, विंडो से अंदर आई and disappeared with all the bananas. ये फोटोग्राफ में भी आप देख पा रहे हैं, वो स्नेक की तरह चीज अंदर आती और सारे के सारे बनानास को लेके ओझल हो गई, गायब हो गई. I was very much frightened, डरा हुआ, बहुत ज्यादा डरा हुआ था मैं, because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake. मैंने कभी भी किसी भी स्नेक को जो है वो बनानास खाते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं और डर गया. एंड व्हाट आई थॉट, मैंने क्या सोचा, इट मस्ट बी अ टेरिबल, ये बहुत ही एक खतरनाक स्नेक है, दैट वुड स्नीक इन, जो अंदर घुस आएगा अभी कमरे में विंडोज के थ्रू, एंड टेक फ्रूट, और फ्रूट ले जाएगा. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. मैं रेंग कर, क्रैप्ट आउट मतलब रेंग कर, मैं रेंग कर जो है वो बाहर को निकला, अपने घर के बाहर को चला, और मेरे दिल में बहुत डर लग रहा था. फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, और मेरे को पक्का ये विश्वास हो गया था कि स्नेक अंदर आ जाएगा घर में, ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, सारे फल भी खा जाएगा और हम सबको मार भी देगा. एज आई वेंट आउट आई सॉ कैरीज बैग डिसअपियरिंग in the direction of the pavilion. As I went out, जैसे मैं बाहर गया, what I saw, Carrie's bag disappearing. मैंने देखा कि कैरी की जो पिछला हिस्सा था, कैरी की जो पीठ थी, वो थोड़ा गायब होती हुई दिखी मुझे, मतलब कैरी दिखा पीछे से, उसकी पेविलियन की डायरेक्शन में जहां वो रहता था उधर जा रहा था. एंड आई वॉज सो फ्राइटन्ड, और मैं इतना डर गया, दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. मैं इतना डर गया कि मैं चाह रहा था कि मैं कैरी के पास चला जाऊं ताकि कोई मेरे से बात करने को हो, मेरे को हौसला देने को हो. आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन, मैं उसके पीछे भाग गया पेविलियन में. एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने उसको क्या पाया, वहां क्या कर रहा था वो, ईटिंग बनानास. आई स्टूड स्टिल इन astonishment, surprised, मैं वहां बहुत हैरानी की दशा में वहां खड़ा रहा. The bananas were lying strewn all around him, उसके चारों ओर जो है वहां बनानास पड़े हुए थे, मसले हुए. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. वो अपनी ट्रंक को, सूंड को जो है वो फैलाता है, और जो दूर कुछ बनानास पड़े हैं उनको वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. That instant, the trunk looked like a black snake. ठीक उसी मोमेंट पे, उसी क्षण मुझे वो उसकी सूंड एक काले स्नेक की तरह दिखाई दी. And I realized that Carrie was the thief. तब जाकर मैंने रियलाइज किया, महसूस हुआ कि कैरी ही चोर था. I went to him, मैं उसके पास गया, pulled out him, खींचना, by the ear, and joyously showed my parents that it was Carrie and not I that had eaten all the fruits these many weeks. और मैंने अपने माता पिता को बताया कि ये कैरी था, ना कि मैं, बड़ी खुशी से बताया मैंने कि कैरी था जो चोर था और जो इतने सब हफ्तों से जो है वो फ्रूट्स खाता रहा. Then I scolded him. Scold होता है डांटना, तब मैंने उसे डांटा, बहुत डांटा. For elephants understand words as well as children. एलिफेंट्स भी वैसे ही समझ जाते हैं शब्दों को जैसे बच्चे समझते हैं, छोटे बच्चे. एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. अगर अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगर मैंने आपको देख लिया ना चुराते हुए, स्टील होता है चुराना, अगर मैंने आपको चुराते हुए देख लिया फ्रूट्स, यू विल बी whipped. बहुत आपकी पिटाई होगी, आपको सजा मिलेगी, ठीक है. He knew that we were all angry with him, even the servants. उसे पता लग गया था कि हम सब उससे बहुत नाराज थे. Even the servants, यहाँ तक कि servants भी नाराज थे. His pride was so injured that he never stole another thing
फ्रॉम द डाइनिंग रूम। उसके जो सम्मान था उसका अपनी नजरों में, ठीक है, उसको इतनी चोट पहुंची थी, सो इंजर्ड, उसको इतनी चोट पहुंची थी दैट ही नेवर स्टोल, कि उसने कभी नहीं चुराया। जैसे होता है ना कि हमें कुछ कोई डांट दे तो हमें कुंठा हो जाती है, तो वैसे ही उसको भी बुरा लगा और उसने कभी कुछ नहीं चुराया डाइनिंग रूम से। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट, और उसके बाद अगर कोई उसको फ्रूट देता था, ही ऑलवेज स्क्वील्ड, स्क्वील क्या बताया था, चिंघाड़ना, चीखना, वो हमेशा जो है वो चिंघाड़ता था, एज इफ टू थैंक देम, जैसे कि वो उनका धन्यवाद कर रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग to be punished for having done wrong. An elephant is willing, ये एलिफेंट जो होता है ये सजा लेने के लिए, सजा भुगतने के लिए तैयार होता है अगर for having done wrong, अगर उसने गलती की है। But if you punish him without any reason, लेकिन अगर आप उसको पनिशमेंट देते हैं, पनिश करते हो, पनिश होता है सजा देना, without any reason, बिना किसी कारण के, he will remember it, remember होता है याद रखना, he will remember it and pay you back in your own coin, और आपको वो अपने तरीके से, पे बैक इन योर ओन कॉइन का मतलब होता है अपने तरीके से वो फिर बदला लेता है अगर आप उसको गलत डांटते हो। ठीक है, सो रीड आउट करेंगे। आप अपनी बुक्स जो है वो साथ में निकाल कर बैठा करो, फिर मैं एक बार वीडियो की मॉडल रीडिंग कर देता हूँ वीडियो में, आफ्टर दैट जो है वो आप रीडिंग किया करो। फिर भी प्रोनाउंसिएशन के में कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के लिए मैं अलग से आपको वर्ड्स भेजता हूँ, उनसे जो है वो आप प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश किया करो, सीखा करो, और वर्ड मीनिंग्स नोट कर लेने हैं। आफ्टर दैट हम फिर एक्सरसाइज करेंगे इसकी। थैंक यू, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।